हनुमान जी को अपने हृदय में बसा लिया, जिसने राम को अपने हृदय में बसा लिया, उसे देवताओं की भक्ति, देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं, उन्हें चित्त में रखने की जरूरत नहीं। जो राम की भक्ति कर लिया वो सबकी हो गई, अलग देवताओं की। और देवताओं के चक्कर में ना पड़ो, ये देवता तो व्यवस्थापक हैं, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि सभी रामचंद्र को भजत हैं, जान मुक्ति को धाम। और रामचंद्र ने वशिष्ठ गुरु किया, अरुण को दिया उसने ओम नाम। कितनी गहरी बात कही है कि ये और तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति करें, अकियो मोक्ष करेगा। अपने मोक्ष के लिए श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु जी से दीक्षा ली, उसने उसको ओम नाम दिया कि इसका जाप कर तू, तो ये रामचंद्र जी आपको कैसे मोक्ष दे देगा। जो कबीर दास हैं उन्हें लोग भगवान बनाकर पूछते हैं, वो भगवान है क्या? भक्त हैं, कबीर दास जी भगवान के भक्त हैं। हमारे पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वश्रेष्ठी रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। भगवान श्री कृष्ण ने एक मरे हुए, ऐसा जो सालों पहले मर गया था, उसे जीवित किया था भगवान कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर उसको जीवित कर दिया था। तो वो भक्त कहते हैं क्या भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में शक्ति नहीं है? ये 16 कला के भगवान है और ये चतुर्भुजी भगवान है। और वही श्री कृष्ण जी जिसने मोरध्वज के राजा के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया आरे से चरवा कर मृत्यु के उपरांत, वो अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके प्रारंभ में इतना ही आयु था और वहीं उसकी मृत्यु निश्चित थी, जिस कारण से अभिमन्यु को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कौन सा मंत्र जप करने के लिए देते हैं? हमारा तो मूल मंत्र होता है अष्टाक्षर मंत्र। द्वय मंत्र बताते हैं, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ हुआ, हे श्रीमन्नारायण हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमन्नारायण राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। एक सतनाम है 2 अक्षर का, उस 2 अक्षर के सतनाम के जाप से आपका स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर ठहर हुई, ये 2 अक्षर का मंत्र सोई। ये 2 अक्षर का मंत्र जो है ये है सतनाम, और इससे आपको स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर ठहर हुई, ठहर माने स्थाई, स्थाई होना, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां चले जाना। राधे 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 बोल, राधे 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 राधे। किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी तो क्या आपका इष्ट देव कौन है? सर्वम तन्यो का राधे, और फिर हो गया श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राजदेव है कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे। थरा गजब, ये था सिर पैर है कोई। सबसे पहले इस धरती पे जब कोई नहीं था, तब केवल भगवान श्रीमन्नारायण थे। भगवान श्रीमन्नारायण का पहला पुत्र है कमल। कमल में फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी से फिर भगवान शंकर उत्पन्न हुए। भगवान शिव के पिता कौन?
भगवान शंकर, फिर भगवान नारायण एक रूप में विष्णु बन गए। और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ऐसे कहा करते थे। ये लोक वेदता दंत कथा थी और इनके जीवनी में लिखा है कि इतना नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ये ब्रह्म इनका पिता है, ज्योति। इस समय को देखते हुए महाप्रभु ने फिर ये मंत्र दिया। जैसे मोस्टली हम जो बोलते हैं हरे कृष्ण बोलते हैं, या आप इसको कैसे भी जाप करोगे, कैसे भी आप चैंटिंग करोगे, आपका कल्याण इसी से हो जाएगा। ये इजीएस्ट वे है कलयुग में भगवान को पाने। पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा है, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। इस बार दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र आ रहा है। एक सुंदर सा शंख लेकर के, दक्षिणावर्ती शंख, उसमें जल भर करके उस जल से भगवान का अभिषेक कराया करिए। इससे आपकी जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। एक भक्त कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई है, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी। 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, अर्जुन तू सब छोड़ और माम एकम शरणम ब्रज। यहाँ गीता पूरी हो रही है, अब कुछ श्लोक और रह गए। यहाँ भगवान ये बात कह के लगभग अपनी बात को अब पूरा कर रहे हैं कि तू मेरी शरण में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक व्रत शब्द है। और हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। व्रज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता वो कितना समझदार है। अरे एक और दिखाऊंगा, अपने कति चौड़े में झूठ बोल रहे। शरणम माने शरण में और व्रज माने जाओ। और यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है। और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह, अंग्रेजों ये थे हमारे विद्वान पुरुष, का पता नहीं है। और मेरे शीराचार्य और शंकराचार्य को आ गई है। परमात्मा जी अपनी वाणियों में कहते हैं कि निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पे तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबार, ज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूर्खवार। आज के टाइम में जो भक्त समाज के साथ हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। जो धर्म गुरु अपने आप को ज्ञानी समझ के बन के बैठे हुए हैं, वो भोली भगत आत्माओं को इस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं
कि उनको एक जाल में उलझा के रखा हुआ है। शास्त्र कुछ कहते हैं, शास्त्रों का ज्ञान कुछ कहता है, प्रमाणित भक्ति विधि कुछ कहती है, और ये धर्म गुरु कुछ और कहते हैं। एक तरफ ये धर्म गुरु है जो भोली भक्तात्माओं को इस तरह से फंसा के रखा हुआ है और कुछ भी बताते जा रहा है, और भोली भक्तात्माएं जो है आंख बंद करके इन पे भरोसा कर रहे हैं। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जो सत्य ज्ञान बता रहे हैं, तत्व ज्ञान बता रहे हैं, वेदों से, गीता जी से प्रमाणित करके बता रहे हैं, और भक्त समाज उन्हें गालियां दे रहा है, उन्हें उल्टा सीधा बोल रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि शास्त्र कुछ कहते हैं और धर्मगुरु कुछ और कह रहे हैं। मेरे सभी भाइयों बहनों से बस इतनी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप अपने वेदों को पढ़िए, आपके जो भी सदग्रंथ हैं उन्हें पढ़िए, उसमें क्या प्रमाण है भक्ति विधि का, उस सतलोक शाश्वत स्थान में जाने का, उसे देखिए और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से उसको मिलाइए। आपको सत्य अपने आप ही पता चल जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी फिर से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम सभी को।